सबसे ज्यादा वोट मिले हैं रसिका जी को। आज से यही हमारे क्लब की नई प्रेसिडेंट हैं। तुमको तेरे गम ने मारा, हम मिलके गम को मार डालते हैं। मुझे एक बात बता, ये तुम्हारी दारू है ना, दारू वो सचमुच गम भुला देती है? बिल्कुल। अरे ये दारू ये ऐसी चीज है ना, हर गम को मुक्ति देती है। अब देखना, तेरा वो जो कुत्ता है ना, सॉरी दामू दामू है ना, हाँ, तू उसकी तुलना मेरे साथ करती है हमेशा, तो मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मैं उस दुख को इस दारू में डुबाता हूँ और पी जाता हूँ, गटक जाता हूँ। हाँ, फिर मुझे तेरी आवाज सुनाई नहीं देती। मुझे पता चलता है कि मैं अभी टुन्न हो गया। एक खास बात को, तेरी आवाज मुझे कभी कभी मीठी लगने लगती है ना, तब मैं समझ जाता हूँ कि मुझे चढ़ गई है साली। आज मुझे दारू पीनी है। दारू पीनी है तो क्या 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 बोली तू? आज मुझे दारू पीनी है मेरे गम भुलाने के लिए। अरे बाप रे दामोदर, क्या सुन रहा हूँ मैं? लगता है मुझे बहुत चढ़ गई आज। कितने भी है ये औरत क्या बोले जा रही है और मुझे क्या सुनाई दे रहा है? जो तुमने सुना ना वही मैं बोल रही हूँ। आज मुझे दारू पीनी है मेरे गम भुलाने के लिए। ठीक है तुझे सचमुच दारू पीनी है? अरे हाँ बुड्ढे, मुझे दारू पीनी है मेरे गम भुलाने के लिए। इस औरत की बातों में कड़वाहट कैसे आ गई? लगता है मेरी उतर गई है। तुझे दारू पीनी है ना? अरे मैं अभी तेरे टाइप की दारू लेके आता हूँ। तुमको तुम्हारे गम ने मारा, हमको हमारे गम ने मारा। मैडम, ये देखिए कितने अच्छे फोटो आए आपके, जो मैंने क्लब में खींचे थे। आप कितनी अच्छी लग रही थी ना। ये देखिए ना, कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए, इसमें तो और भी अच्छी लग रही है ना? कितनी अच्छी लग रही है ना आप, है ना? चुप ना, मुझे बोलने देना। मेरी तस्वीर है ना, क्या इतना बड़प्पन मारती है? ये कुछ तेरी करामत नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी तस्वीर हमेशा अच्छी आती है। क्या ये देख, तेरी वजह से नहीं, क्या मेरा तो मेरा था। हाँ, अभी देख कल मैं क्या करती हूँ। ये मेरे सारे फोटो अखबार में छपवा के आएंगे। अरे वाह, है ना? तो क्लब की औरतें है ना, ऐसी जलेगी। वो रसिका चाहे प्रेसिडेंट चुन के आने दो, मुझे कोई फिक्र नहीं उसकी, लेकिन कल देखना अखबार में मेरी तस्वीर आएगी। इसमें तो कैसी लग रही, महारानी लग रही हूँ मैं। तो एक काम कर, बात उठ, ये इसमें डाल, एनवेलप में डाल, और ये अखबार के ऑफिस है ना बाजू में, वहाँ जाके देना। बोलना मेरा नाम देके सविता देशमुख, ये मेरी तस्वीरें कल के पेपर में आने चाहिए। अरे हाँ, और मैं ये भी कहूँगी इसे ना फ्रंट पेज पे छापना। ये ले तेरी टाइप की दारू, आंखें बंद कर और कटक जा। मेरे सामने दारू का गिलास क्यों रखा? मैंने बोला था मुझे दारू पीनी है। उठाओ ये दारू। तूने तो अभी कहा कि मुझे दारू पीनी है, गम बुलाना है। यही बात तुम फटक से कैसे मान गए? हाँ बताओ ना, आज शादी होके 25-30 साल हो गए, कब से पीछे पड़ी हूँ। अरे दारू छोड़, उसका क्या? वो ने बात तेरे पल्ले पड़ी और ये बात तेरे पल्ले पड़ गई। उठाओ। अरे उठा दो ना। मैं क्या बेवड़ी हूँ? तुझे नहीं पीनी है ना, खुद दारू मांगती है और पीती नहीं है। बड़बड़ मत कर। पीनी है तो पी ले, चल उधर जाके पी, मेरे सामने मत। आजी, बाबा ने हमारी ट्रिप कैंसिल कर दी,
कैंसिल की? क्यों कैंसिल की? तू रुक, मैं उसकी बराबर खबर लेती हूँ। मानव, अर्चना बाहर आओ। हाय। हाँ बैठ इधर। एक बात बोल, तूने ट्रिप कैंसिल करी? हाय, वो एक्चुअली 2 दिन बाद एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। बहुत सालों से उसके लिए मेहनत कर रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद छुट्टी पे जाऊँगा। देखा, बाबा ने जानबूझ के तुम्हारी पिकनिक कैंसिल नहीं की। बाबा को एक नया प्रोजेक्ट बनाने का है। अगर वो बाबा बनाएंगे प्रोजेक्ट तो तेरे बाबा बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। फिर महाबलेश्वर क्या, तुझे दूर दूर घूमने लेके जाएंगे। और कैसे? हवाई जहाज में। पूछ बाबा से। सच बाबा? हाँ बेटा। तो फिर मुझे डिज्नीलैंड ले चलो ना। एक बार मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, फिर मैं तुम्हें डिज्नीलैंड में ले जाऊँ। हम डिज्नीलैंड जाएंगे। ये चल। धर्मेश जी, ये रहे आपके पैसे। वैसे आपकी ही वजह से हम इतनी खराब क्वालिटी का सीमेंट बेच पा रहे हैं, वरना दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले तो देखते भी नहीं इसे। वैसे धर्मेश जी, आपको डर नहीं लगता? मेरा मतलब है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वालों को अगर पता चल गया तो? जो डरते हैं ना, इतनी आसानी से पैसा नहीं कमा सकते। खैर, तुम ये सब छोड़ो, ये सब मेरा हेडेक है। जिसके पास पैसा होता है ना, वो सब कुछ मैनेज कर लेता है। सही कहा आपने। वैसे इस तरह से फायदा भी तो 2 गुना हो रहा है ना? ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम बस इसी तरह हमारा साथ देते रहो। आज जितना कमाते हो ना, उससे दुगना चौगना मुनाफा दिलाऊंगा। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस मुनाफे में मेरा शेयर कभी मत भूलना। कैसी बात कर रहे हैं आप धर्मेश जी? वो भी कभी मैं भूल सकता हूँ? आपको आपका मुनाफा मिल के रहेगा। चलता हूँ। बहुत नाराज है मुझसे। कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या करूं? अब क्या करें? बहुत सारा सामान है, मैं हेल्प कर देता हूँ, नहीं तो ज्यादा वक्त लगेगा। वक्त पैक करने में उतना ही लगा था मैम। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आपको सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, आप सो जाइए। अच्छा। So guys, this is all about this project. आप लोगों को ये प्रोजेक्ट कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग सर। इससे कंपनी की रेपुटेशन और मुनाफा दोनों बढ़ेगा। और सर, वो जो आपने अफोर्डेबल हाउस स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है, वो भी बहुत अच्छी है। और सर, सबसे बड़ी बात तो ये, इट्स अ यूनिक प्रोजेक्ट। ऐसा प्रोजेक्ट पहले कभी किसी ने नहीं देखा। इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होते ही हमारी कंपनी की शेयर मार्केट वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मानव, what do you have to say? तुम्हें ये प्रोजेक्ट में अमेंडमेंट्स कैसे लगे? मानव, are you with us? सॉरी सर, वो एक्चुअली सर, आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो Why don't you take a break? हम लोग बाद में बात करते हैं, हमें
प्लॉट देखने भी जाना होगा, राइट? ओके सर, सॉरी सर। ये मानव इतना परेशान क्यों लग रहा था? जरूर इसके और अर्चना के बीच कोई प्रॉब्लम हुई है। अरे इतने कम पैसे? मैडम मेरे 1220 बनते हैं, इसमें सिर्फ 240 है। बहिनी मेरे 240 होते हैं और इसमें 630 रुपए हैं। वहिनी एक सेकंड, शायद गलती से ऐसा हो गया होगा। लाइए मुझे पैसे दीजिए, सब इधर उधर हो गया शायद। ये लीजिए। ये आपके 1200, जी आपके 250 और ये आपके। जी अच्छा बहनी जी, नमस्ते। क्या हो गया है मुझे? मैं इतनी चिड़चिड़ क्यों कर रही हूँ? एक ट्रिप कैंसिल होने से मुझे इतना फर्क कैसे पड़ सकता है? ये गलत है, ये गलत है, बहुत गलत है। हेलो आई कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? आज इतने दिनों के बाद आई की याद आई? आई बस ऐसे ही तेरी याद आ गई। क्या बात है अर्चू, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? नहीं आई, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ। किसी ने कुछ कहा क्या? मानव से झगड़ा हुआ? नहीं आई, सच्ची ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर सचिन और सोहम के बारे में कुछ? आई वो दोनों बिल्कुल ठीक है, बस सोहम को लेकर कभी कभी थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। आई कभी कभी तो मेरे साथ इतना अच्छे से खेलता है, लेकिन कभी कभी इतना रोता है कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे साथ एडजस्ट कर भी पा रहा है या नहीं। अच्छा, तो सोहम को लेकर तू इतनी परेशान है ना? तू एक काम कर, सोहम को लेकर यहाँ 2-3 दिन के लिए आ जा, तेरा भी दिल बहल जाएगा और सोहम से मिलकर हम सब बहुत खुश होंगे। नहीं आई, अभी नहीं आ सकती। एक्चुअली मानव का नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तो मुझे यहाँ रहना बहुत जरूरी है। उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता अपने आप पर, ना खाने पर ना पीने पर, इसलिए मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा। मैं कभी और आ जाऊंगी ना। अच्छा आई, मैं अभी फोन रखती हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। मुझे सच्चू को स्कूल लेने भी जाना है। अर्चू, तू सबका ख्याल रखती है, लेकिन जरा अपना भी ख्याल रख, और फिर कभी मन उदास हो तो मुझे फोन करके बता। ठीक है पक्का, और तू अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। सो मानव, आज तुमने फाइनली वो प्लॉट देख ही लिया जो तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाउ डू यू फील? अच्छा है सर, काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। कितना कुछ हो रहा है मेरी जिंदगी में। एक तरफ मैं यहाँ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ और दूसरी तरफ ये सब मैं जिसके लिए कर रहा हूँ वो ही मुझसे रूठी हुई है। मैं चाहता था कि इस प्लॉट पे सबसे पहले कदम तुम्हारे पड़े। यू वर्क सो हार्ड फॉर इट, और फिर तुम देखना ये जमीन कैसे सोना उगलेगी। राइट? मेरा इतना बड़ा अचीवमेंट, मेरी इतनी बड़ी शुरुआत, लेकिन आज उस प्लॉट पर कदम रखते वक्त मैं बिल्कुल अकेला था। काश उस वक्त अर्चना मेरे साथ होती और ये खुशी मैं उसके साथ बांट पाता। क्या करूं, कैसे मनाऊं अर्चना को? अर्चना जी, आप कब आई? जब तुम स्टिचिंग कर रही थी। देखो तो, इसमें से सचिन का हाथ निकल जाएगा ना?
क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो अर्चना? तकलीफ तो होगी ना आशना जी। इतने सालों बाद इतनी खुशी आई थी, कहीं घूमने जा रहे थे हम इतने सालों बाद, तो बुरा तो लगेगा अचानक से सब कुछ चला जाए तो। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मानव की जगह होकर भी सोचो, अगर ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मानव क्या ये ट्रिप कैंसिल करता? इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली सोचो अर्चना, अगर ये प्रोजेक्ट मानव के हाथ से छूट गया तो हो सकता है कि ये ट्रिप तुम लोगों का आखिरी ट्रिप हो। देखो अर्चना, यही वो प्रोजेक्ट है जो मानव को उसके करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो वो तुम लोगों के लिए कई ट्रिप्स अरेंज कर सकता है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट उसके हाथ से छूट गया तो छोटी से छोटी ट्रिप भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों के ब्राइट फ्यूचर के लिए इस वक्त थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है। आशना जी, मैंने ये सब कुछ किया है। ट्रिप कैंसिल होने पर मैंने मानव से कुछ नहीं कहा, और ना ही मैंने उन्हें कभी फोर्स किया कि आप अब कहीं बाहर चलिए। मेरी बात का यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं कहा उनसे। तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो इसलिए तो वो परेशान है। वो अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, और उसे हो सकता है कि उसके हाथ से प्रोजेक्ट चला जाए, फिर तुम्हारे कॉम्प्रोमाइज का क्या फायदा? क्या तुम चाहती हो कि ऐसा हो? नहीं। ठीक है, तुम मानव को फोन करो, उसे ये कह दो कि तुम उससे नाराज नहीं हो और वो टेंशन ना ले। फोन करो। आशना जी, अभी कॉल हिम। सर, एक्सक्यूज मी। हेलो मानव। हाँ अर्चना, बोलो। क्या कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ। अच्छा मानव, वो मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि अच्छा हम लोग महाबलेश्वर नहीं गए। वो मेरी तबीयत ही खराब हो गई आज अचानक से। मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर हम महाबलेश्वर जाते तो वहाँ तबीयत खराब हो जाती तो ट्रिप का मजा ही निकल जाता ना। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत? मानव, वो थोड़ी सी सर्दी हो गई है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं दवाई ले लूंगी। अरे अर्चना, डॉक्टर के पास तो जाओ। मानव, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? हमारी आई है ना डॉक्टर हमारे घर पे, वो रहेंगे तो वो कोई ना कोई दवाई बना के मुझे दे ही देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन अर्चना, ये मानव, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। और फिर आपने सचिन से वादा भी किया है ना कि आप उसे डिज्नीलैंड घुमाने ले जाएंगे, तो उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है ना, और उसके लिए आपको बहुत सारा काम भी करना पड़ेगा। तो प्लीज आप अपना काम ध्यान से कीजिए। थैंक यू अर्चना, तुमसे बात करके मेरी टेंशन दूर हो गई। अब मैं दिल लगा के काम करूँगा। अच्छा सुनो, मुझे एक बात और करनी थी तुमसे। हाँ बोलिए। आई लव यू। मानव से बात करते ही तुम्हारे चेहरे पे प्यारी स्माइल आ गई है। जब एक दूसरे के साथ बात किए बिना रह नहीं पाते हो तो फिर झगड़ते क्यों हो तुम दोनों? कैसा लग रहा है? अच्छा लग। वेरी गुड। अच्छा, लेकिन अब मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओगी? हाँ बिल्कुल, चलिए। चलो। सब पेपर्स परफेक्ट हैं, बस इन पर आपके सास के सिग्नेचर हो जाए, फिर ये घर आपके नाम हो जाएगा। वाह, जिस बात की कल्पना ही इतनी सुंदर है, हकीकत में वो एहसास कितना प्यारा होगा। घर अपने नाम होने की बात सुनकर ही मुझे इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताऊं। जब वाकई में घर मेरे नाम पर हो जाएगा तब। मंजू देर मत कर, जल्दी से जल्दी इन पेपर्स पर आइन के साइन करवा ले और अपने सपने को सच्चाई में बदल दे। लेकिन ये काम मैं कैसे करूंगी? नहीं, ये काम मैं नहीं, ये काम विनोद करेगा।
लाडला बेटा अपनी लाडली आई के दस्तखत लेगा इन पेपर्स पर और अपनी लाडली बीबी के नाम ये घर कर देगा। वाह वाह, क्या लाडलापन है। मजा आ गया मंजू, मजा आ गया।